दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और सोच रहे हैं कि लहसुन का कंद किस प्रकार से बढ़ाए, जो कि किसान भाइयों, जो कि मैंने लहसुन की खेती में से जो कि एक पौधों के उखाड़ कर देखा है और लगभग लगभग लहसुन की जो कि मैंने लहसुन की फसल में से एक पौधा उखाड़ कर देखा है और लहसुन की फसल लगभग लगभग जो कि 80 से 100 दिन की अवस्था में चल रही है। तो उस लहसुन की फसल में जो कि पौधे में कंद बनना शुरू हो चुका है। तो आप कंद का साइज किस प्रकार से डबल कर सकते हैं, तो आज किसान भाइयों में उसी के बारे में बताने वाला हूँ। और आप किसान भाइयों की जैसे कि लहसुन की फसल जैसे कि ऊपर से पीली पड़ी हुई है, झुलसी हुई, सूखी हुई नजर आ रही है, तो आप किसान भाई उसके लिए कौन सी दवा का स्प्रे कर सकते हैं। तो आप किसान भाई जैसे कि आपकी लहसुन की फसल जब 80 से 90 दिन की हो चुकी हुई है या फिर उससे भी जो कि 70-80 दिन की थी, तो उस समय पर आप किसान भाइयों ने जो कि दूसरा डोज जो कि डाल दिया होगा। दूसरा डोज में आप किसान भाइयों ने पोटास भी डाला होगा या फिर जिंक भी डाला होगा या फिर कीटनाशक फंगिसाइड, इन सभी को डालना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर आपकी लहसुन की फसल में जो कंद का साइज है वह तभी जाकर बनेगा। यदि आप किसान भाइयों ने दूसरा डोज के साथ यह गलतियां करी हैं, तो आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में जो कंद बनेगा तो वह अच्छे प्रकार से नहीं बनेगा। आज जितने भी किसान भाइयों ने या फिर अभी तक दूसरा डोज नहीं डाला है, तो उन किसान भाइयों को जो कि यूरिया और डीएपी, फंगिसाइड, कीटनाशक और उसके साथ में पोटास और उसके साथ में जिंक सल्फेट जो कि 21% 33% आता है, तो वह लेना है। जब आप उन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी लहसुन की फसल में डाल देते हैं, तो उसके किसान भाइयों 10 से 12 दिन के बाद आपकी लहसुन की फसल में इस प्रकार से कंद बनना शुरू हो जाएगा। आप किसान भाइयों को अपनी लहसुन की फसल को देखना है। यदि आपकी लहसुन की फसल में ऊपर से भी रोग है या फिर जड़ों में रोग है, जो कि जड़ गलन की समस्या है, तो आप किसान भाइयों की जो कि लहसुन की फसल में कंद का साइज नहीं बढ़ेगा। तो आप किसान भाइयों को जैसे कि रोग भी कंट्रोल करना पड़ेगा और इनकी जड़ों में जैसे कि रोग है, जड़ गलन, तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जिसके लिए मैंने आपको जो कि फंगिसाइड, कीटनाशक सभी के बारे में बताया है, तो आप किसान भाई जैसे कि उनको डाल सकते हैं, क्योंकि किसान भाई उनको डालेंगे तभी जाकर रोग भी अच्छे से कंट्रोल होएगा। उसके बाद जैसे कि जड़ गलन की समस्या है तो वह भी अच्छे से ठीक हो जाएगी। और किसान भाइयों जैसे कि बहुत सारे किसान भाइयों की इस समय पर जो कि लहसुन की फसल में इस प्रकार से जो कि पत्तियां झुलसी हुई नजर आ रही हैं, तो उसके लिए आप किसान भाई जैसे कि कौन कौन सा फंगिसाइड और कौन कौन सा कीटनाशक लेकर जो कि अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक जो फंगिसाइड आता है तो वह बता दूंगा, जिससे कि रोग बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको जैसे कि त्रिप्स की दवा भी मिलाना बहुत जरूरी है। तो त्रिप्स के लिए आप किसान भाइयों को मैं 2 दवा बता दूंगा, उन दोनों में से किसी भी एक दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों फंगिसाइड के बारे में। तो आप किसान भाई बीएसएफ कंपनी का जो वोपेरा फंगिसाइड आता है, तो वह सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आता है। और उसमें आप किसान भाइयों को टेक्निकल पायराक्लोइस्टोबिन 13.3% और इपोक्सी जो कि कोनाजोल आपको जो कि 3% एसी पायराक्लोइस्टोबिन 13.3% और इपोक्सी कोनाजोल 5% एसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। क्योंकि किसान भाइयों आप इस टेक्निकल को देखकर जो कि आप इस फंगिसाइड को लेकर आ सकते हैं। और इसके डोज की बात की जाए तो आपको 150 लीटर पानी में आपको जो कि 200 ml डालना है। और आप किसान भाइयों को इस फंगिसाइड के साथ जैसे कि कीटनाशक भी मिलाना है, तभी जाकर आपको स्प्रे करना है। तो आप किसान भाई जैसे कि ट्रिप्स के लिए आप किसान भाई सिजेंटा कंपनी का जो पेगासस आता है तो आप उसको ले सकते हैं। और किसान भाइयों उसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को
जो कि 150 से 200 लीटर पानी में आप किसान भाई जो कि उसको 200 ग्राम डाल सकते हैं। जब आप किसान भाई इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देते हैं, तो वह जो कि थ्रिप्स और झुलसा रोग तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद किसान भाइयों, जैसे कि दूसरा कीटनाशक की बात की जाए तो आप किसान भाई बायर कंपनी का जो लेजेंटा कीटनाशक आता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों वह भी जो कि थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको फंगिसाइड और कीटनाशक के बारे में बता दिए हैं। यदि आप किसान भाई सही समय पर स्प्रे कर देते हैं, तो आपकी लहसुन की फसल इस प्रकार से हरी भरी हो जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार का रोग और कीट नहीं लगेगा। इस प्रकार से जो भी उसमें नई पत्तियां निकलेगी, तो वो उसमें किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको ए टू जेड जानकारी दे दी है। आप किसान भाई तभी जो कि कंद का साइज बढ़ा सकते हैं, तब आपकी जो कि लहसुन की फसल ऊपर से भी स्वस्थ रहेगी और नीचे से भी स्वस्थ रहेगी। तभी जाकर आप लहसुन की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप किसान भाइयों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूं कि आपकी फसलों में कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीट लगते हैं, तो उन सभी की जानकारी आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई जो कि लहसुन की खेती करते हैं, तो वह किसान भाई भी इस वीडियो को अच्छे से देख कर समझ सकते हैं कि लहसुन की फसल में कौन कौन सा खाद डाला जाता है और कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे किया जाता है, तो वह किसान भाई भी एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है, या फिर आप किसान भाइयों को किसी अन्य फसल के बारे में जानना है, तो आप किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।